भारत में मॉनसून सत्र के दौरान जमकर पेगासस को लेकर हो हल्ला हुआ, लेकिन अब पेगासस बनाने वाली इजराइल कंपनी एनएसयू ग्रुप लिमिटेड कर्जों में डूब गई है और दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई है। जानकारी की माने तो दिवालियापन से बाहर निकलने के लिए कंपनी पेगासस स्पाईवेयर को बंद करने और उसे बेचने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो कंपनी ने कई इन्वेस्टमेंट फंड से बात की है, जिससे फाइनेंस में मदद करने और कंपनी को पूरी तरह से बेचने के बारे में चर्चा की गई है। कंपनी ने मोइलिस एंड कंपनी से एडवाइजर्स को हायर किया है। साइबर डिफेंस के लिए हो सकता है इस्तेमाल। दिवालिया होने की कगार पर पहुंची कंपनी को खरीदने में अमेरिका की 2 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। नाम ना बताने की शर्त पर इस मामले के जानकारों ने बताया कि यह बातचीत बेहद निजी तौर पर हुई है। कंपनी ने मोइलिस एंड सीओ से सलाहकारों का चयन किया है और इसके अलावा वकीलों से भी सलाह ली जा रही है। सूत्रों की माने तो पेगासस को अपने नियंत्रण में लेकर बंद करने की चर्चा की गई है। अगर डील फाइनल होती है तो दोनों कंपनियां करीब $200 मिलियन भारतीय रुपए में बात करें तो करीब 1500 करोड़ रुपए के निवेश से पेगासस की तकनीक का इस्तेमाल करके मजबूत साइबर डिफेंस सिक्योरिटी तैयार करेगी। इसके साथ ही इजरायली कंपनी की ड्रोन तकनीक को विकसित करने से भी इसकी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत सरकार पर लगा था जासूसी का आरोप। आपको बता दें कि इस साल जुलाई में एक न्यूज पोर्टल ने दावा किया था कि भारत सरकार ने 2017 से 2019 के दौरान करीब 300 भारतीयों की जासूसी कराई है। इन लोगों में पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, विपक्ष के नेता और बिजनेसमैन शामिल थे। इन आरोपों को लेकर मॉनसून सत्र के दौरान भी जमकर हो हल्ला हुआ, जिसके बाद भारत सरकार ने सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए निराधार बताया। एप्पल ने किया था एनएसओ पर मुकदमा। आपको बता दें कि टेक कंपनी एप्पल ने पिछले महीने एनएसओ पर मुकदमा किया था। एप्पल ने कंपनी पर आरोप लगाया था कि ये कंपनी 1 अरब से ज्यादा आईफोन को पेगासस के जरिए निशाना बना रही है। एप्पल के मुताबिक दुनिया भर में 1.65 अरब एक्टिव एप्पल डिवाइसेस हैं, जिसमें से 1 अरब से ज्यादा आईफोन्स हैं। ऐसे में लोगों की प्राइवेसी खतरे में आ सकती है। कैसे काम करता है पेगासस स्पाईवेयर? चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पेगासस स्पाईवेयर काम कैसे करता है। दरअसल पेगासस आईफोन और एंड्रॉइड डिवाइसेस को टारगेट करता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि पेगासस कैसे स्मार्टफोन पर हमला करता है। दरअसल पहले यह स्पाईवेयर वेक्टर पर अटैक करता है। पेगासस को किसी भी फोन या किसी अन्य डिवाइस में रिमोटली इंस्टॉल किया जा सकता है। सिर्फ एक मिस्ड कॉल करके भी आपके फोन में पेगासस को इंस्टॉल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, एसएमएस और सोशल मीडिया के जरिए भी यह आपके फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। पेगासस इंस्टॉल होने पर आपका ऑपरेटर फोन से चैट, फोटो, ईमेल और लोकेशन डेटा ले सकता है। यूजर को पता भी नहीं चलता और पेगासस फोन का माइक्रोफोन और कैमरा एक्टिव कर देता है और आपका डेटा चोरी करता है। पहले पेगासस कब सुर्खियों में था? अब बात कर लेते हैं कि आखिर पेगासस सबसे पहले कब सुर्खियों में आया था। तो आपको बता दें कि साल 2016 में पेगासस सबसे पहले सुर्खियों में आया था। तब यूएई के मानवाधिकारी कार्यकर्ता अहमद मंसूर को अनजान नंबर से कई एसएमएस मिले थे, जिसमें कई लिंक भेजे गए थे। अहमद को जब इन मैसेज को लेकर संदेह हुआ तो उन्होंने साइबर एक्सपर्ट से इन मैसेज की जांच करवाई। जांच में खुलासा हुआ कि अहमद अगर मैसेज में भेजे गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके फोन में पेगासस डाउनलोड हो जाता है। 2 अक्टूबर 2018 को सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या हो गई थी। इस हत्याकांड की जांच में भी पेगासस का नाम सामने आया था। जांच एजेंसियों ने शक जताया था कि जमाल खशोगी की हत्या से पहले उनकी जासूसी की गई थी। 2019 में भी पेगासस सुर्खियों में आया था।
तब व्हाट्सएप ने कहा था कि पेगासस के जरिए करीब 1400 पत्रकारों और मानव अधिकारी कार्यकर्ताओं के व्हाट्सएप की जानकारी उनके फोन से हैक की गई थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में जोर शोर से उठाया था और सरकार पर कई आरोप लगाए थे। इसके अलावा मैक्सिको सरकार पर भी इस स्पाईवेयर को गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस कंपनी को खरीदता कौन है और कैसे इसका इस्तेमाल साइबर डिफेंस के लिए किया जाता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।